वेलकम टू MSC स्टूडियो। आज हम इंटर आर्ट्स इतिहास का भाग 6 का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारा प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करके या तो ऐसे ही सारा प्रश्न को याद कर लीजिए। हम गारंटी लेते हैं इन सभी प्रश्नों में से एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। ये टोटल 10 सेट बनाएंगे जिसमें कि 6 नंबर सेट तक हम पहुंच गए। अब हम बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, है ना। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। पहला ऑप्शन दिया हुआ 1840 ईस्वी में, दूसरा दिया हुआ 1857 ईस्वी में, तीसरा दिया हुआ 1950 ईस्वी में, चौथा दिया हुआ 1957 ईस्वी में। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1857 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो नंबर को हो गया कलकत्ता में, नंबर को मद्रास में, नंबर गो मुंबई में, नंबर गो बिहार में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो थोड़ा सा जान लेते हैं और कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। ये सारा प्रश्न भी आता है। जब इसकी स्थापना हुआ था ना कांग्रेस पार्टी के, तो इसका उद्देश्य था भारतीय किसान को मदद करना, लेकिन धीरे धीरे बाद में इसका उद्देश्य बदल गया और इसका उद्देश्य हो गया भारत को आज़ाद कराना, है ना। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न है कि अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है। अहमदाबाद एक प्रसिद्ध शहर है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है। नंबर को बिहार में स्थित है, नंबर को बंगाल में स्थित है, नंबर गो गुजरात में स्थित है, नंबर गो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अहमदाबाद जो है ना गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात की जो राजधानी है, गुजरात की राजधानी कहाँ पर है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्लियर। चलिए अब 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो 4 नंबर प्रश्न है, बारदोली में किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। मैंने कि बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बारदोली में किसान आंदोलन हुआ। तो ये आपसे पूछ रहा है कि बारदोली में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया। नंबर को महात्मा गांधी, नंबर को नेहरू जी, नंबर को सरदार पटेल, नंबर को भगत सिंह। तो बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया था ना वल्लभ भाई पटेल किया था। याद रखिएगा, बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल थी। वहाँ के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी, सरदार की उपाधि थी। तभी से वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया। तो इसका उत्तर है बारदोली में किसान आंदोलन के महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई, तभी से वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता है। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आप लोगों को तो ये पता होनी चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो नंबर को सुभाष चंद्र बोस, नंबर को महात्मा गांधी, नंबर को सरदार पटेल, नंबर को इनमें से सभी। तो भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थे किसमें। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें नहीं थे। राष्ट्रपति में, नंबर को प्रधानमंत्री में, नंबर को न्यायपालिका में, नंबर को संविधान में। तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो है संविधान में नहीं थे। किसमें नहीं थे, संविधान में नहीं थे। याद रखिएगा, है ना। चलिए अब बिना समय गंवाए हुए चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। फटाफट चलते हैं, फटाफट आप लोग याद भी करते जाइएगा, है ना। 7 नंबर प्रश्न है कि नेताजी किसका उपनाम है। नेताजी किसका उपनाम है। नेताजी के नाम से मतलब कौन सा समाज सुधारक को जाना जाता है। नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस, नंबर को भगत सिंह, नंबर को महात्मा गांधी, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो नेताजी के नाम से जो है ना सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। नंबर को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, नंबर को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, नंबर को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, नंबर को 1900 इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान जो है ना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। इसका उत्तर खो सही हो गया, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 ईस्वी में हुई। उसके बाद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक संविधान
संविधान पर संशोधन हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया। इसके बाद 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को भारत में लागू कर दिया गया। क्लियर। 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? यानी कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया? नंबर को बाबर ने किया, नंबर को हुमायूं ने किया, नंबर को अकबर ने किया, नंबर को जहांगीर ने किया। तो भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा किया गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम कंप्लीट कर लिए। अब 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 नंबर हमारा प्रश्न जो है, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकला जो है ना, किसके समय में चरमोत्कर्ष, मतलब कि कह रहा है कि किस वंश के किस शासक के शासन काल में जो है ना चित्रकला का विकास काफ़ी हुआ। ये आपसे पूछ रहा है किस शासक के शासन काल में चित्रकला का विकास सबसे अधिक हुआ। नंबर को बाबर, नंबर को अकबर, नंबर को जहांगीर, नंबर को शाहजहां। तो कौन सा हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में जो है ना चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न कराता है, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? निम्न में से कह रहा है कि ये सभी विदेशी यात्री है, ये सभी बर्नियर, टर्बिनियर, निकोला कोंटी, बतूता विदेशी यात्री है। ये आपसे पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसा विदेशी है जो विजयनगर की यात्रा किया है ना। तो नंबर को है बर्नियर, नंबर को टेवर्नियर, नंबर को है निकोला कोंटी, नंबर को इब्न बतूता। तो इसका उत्तर हो जाएगा निकोला कोंटी। निकोला कोंटी जो है ना विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बोका नामक 2 भाइयों ने किया था, है ना, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। विजयनगर के वंश के बाद इसकी पहचान की गई, मतलब विजयनगर के वंश के बाद इसकी पहचान कैसे होने लगी? नंबर को हम्पी नाम से, नंबर को वारिंगल नाम से, नंबर को तालिकोट नाम से, नंबर को क्या है यानी वानिहट्टी नाम से। तो इसमें से आप ढूंढ कर बताइए कि किसके नाम से वो प्रचलित हो गया। तो हम्पी नाम से, है ना। तो ये भी याद है कि विजयनगर साम्राज्य हम्पी नदी के किनारे, इसलिए हम्पी नाम से भी ये प्रसिद्ध हो गए। क्लियर। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 13 नंबर प्रश्न है, उसको द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? मतलब कि हम्पी को यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विश्व पुरातत्व स्थल विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध कब घोषित किया गया? नंबर को 1856, नंबर को 1876, नंबर को 1902, नंबर को 1986 ईस्वी। इसमें आप लोगों को ढूंढ कर बताना है कि यूनेस्को द्वारा हम्पी को कब विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। तो 1986 ईस्वी, यानी ऑप्शन को सही हो जाएगा, है ना। तो 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? नंबर को तुकाराम, नंबर को रामदास, नंबर को ज्ञानेश्वर, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो रामदास जो है ना महाराष्ट्र के संत थे। क्लियर। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो 15 नंबर प्रश्न है कि वाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है ना। कह रहा है कि वाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर को रहीम, नंबर को कबीर, नंबर को सूरदास, नंबर को तुलसीदास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि तलमंडी किसका जन्म स्थान है? तलमंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का, नंबर को नानक का, नंबर को रैदास का, नंबर को मीरा का। तो कह रहा है कि कबीर किसका जन्म स्थान है? तो कबीर जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है। कहाँ किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का जन्म स्थान है। 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि हड़प्पा वासी तामा कहाँ से लाते थे? हड़प्पा वासी जो है तामा कहाँ से लाते थे? नंबर को भारत से, नंबर को पाकिस्तान से, नंबर को राजस्थान से, नंबर को लोथल से। तो हड़प्पा वासी को जो है ना तामा राजस्थान से मिलता था। कहाँ से मिलता था? राजस्थान से मिलता था। नंबर 18 में चलते हैं। सेतुघई कहाँ अवस्थित है? सेतुघई एक जगह का नाम है। तो ये पूछ रहा है कि सेतुघई जो है ना ये कहाँ अवस्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। नंबर को अफगानिस्तान में, नंबर को बलूचिस्तान में, नंबर को भारत में, नंबर को पाकिस्तान में। तो सेतुघई जो है बलूचिस्तान में स्थित है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 19 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन है? सबसे पहले कौन खोजा गया? नंबर को मोहनजोदड़ो, नंबर को लोथल, नंबर को कालीबंगा, नंबर को हड़प्पा। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया। तो इसका 19 नंबर का उत्तर हो जाएगा घोर नंबर, है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 20 नंबर गुप्त संवत कब आरंभ किया गया? गुप्त संवत कब आरंभ किया गया? नंबर को 319 ईस्वी में, नंबर को 320 ईस्वी में, नंबर को 330 ईस्वी में, नंबर को 350 ईस्वी में। तो गुप्त संवत जो है ना 319 ईस्वी में आरंभ किया गया, है ना। तो चलते 21 नंबर प्रश्न के। देवकुलों का निर्माण किसने करवाया था? देवकुलों का निर्माण किसने करवाया था? नंबर को शकों के द्वारा,
नंबर खो पहलवों के द्वारा, नंबर गो कुषाणों के द्वारा, नंबर गो बैक्टीरियाई यूनानियों के द्वारा। तो इसमें से आपको ढूंढ कर बताना है कि देवकुलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो देवकुलों का निर्माण कुषाणों के द्वारा करवाया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 22 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर था। देखिए सीधी सी बात, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर था। नंबर को अर्थशास्त्र पर, नंबर को राजनीतिक शास्त्र पर, नंबर को गणित पर, नंबर को संस्कृत पर। तो देखिए सब लोग सोच लेगा कि अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्रम नामक जो पुस्तक लिखी थी ना, तो वह राजनीतिक पर आधारित था। किस पर आधारित था? राजनीतिक पर आधारित था, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा खो, है ना। तो चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है सप्तसाहसी संहिता का दूसरा नाम क्या है। सप्तसाहसी संहिता का दूसरा नाम क्या है। नंबर को महाभारत, नंबर को वेद, नंबर को पुराण, नंबर को महाभारत, है ना। तो संहिता का दूसरा नाम जो है क्या है, महाभारत। ऑप्शन खो सही हो जाएगा। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर कि माता के नाम से पुत्रों का नामकरण किस वंश की परंपरा थी। माता के नाम पर पुत्रों का ही नामकरण होता था, ये किस परंपरा में प्रचलित था, ये आपसे पूछ रहा है। नंबर को मौर्य वंश में, नंबर को कुषाण वंश में, नंबर को सातवाहन वंश में, नंबर को वाकटक वंश में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश में ऐसा होता था कि माता के नाम पर ही पुत्रों का नामों का नामकरण किया जाता था। क्लियर। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। किताब उल हिंद किसकी रचना है। नंबर को अलमुर्नी, नंबर को इब्न बतूता, नंबर को रामानंद, नंबर को बर्नियर। किताब उल हिंद जो है किसकी रचना, ये आपसे पूछ रहा था। किताब उल हिंद जो है बर्नियर अलबुर्नी की रचना है। अलबुर्नी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है किताब उल हिंद, है ना। चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। बर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आई थी। तो कंप्लीट हो गया कि बर्नियर मुगल दरबार में आई थी। तो ये आपसे पूछ रहा था किस देश से आई थी, कौन सा देश से आई थी। फ्रांस का से आई थी, ब्रिटेन से आई थी, इटली से आई थी, मोरक्को से आई थी। तो बर्नियर जो फ्रांस से आई थी, किसके दरबार में आई थी, मुगल के दरबार में आई थी, है ना। तो 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, है ना। नंबर को 1760 ईस्वी, नंबर को 1757 ईस्वी, नंबर को 1764 ईस्वी, नंबर को 1780 ईस्वी। तो बक्सर का युद्ध जो है ना 1764 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। बहुत सुंदर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 28 नंबर की तक हम पहुंच गए हैं। 28 नंबर प्रश्न जो है कि बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। बक्सर का जो युद्ध हुआ ना, तो कह रहा है बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। नंबर को मैंगलोर की संधि, नंबर को इलाहाबाद की संधि, नंबर को श्रीरंगपट्टनम की संधि, नंबर को है इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद की संधि याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध जो 1764 ईस्वी में, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना। 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना, है ना। सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचा और किसे अपना नेता चुना। नंबर को वीर कुंवर सिंह, नंबर को नाना साहब, नंबर को बहादुर शाह जफर द्वितीय, नंबर को बख्त खां, है ना। तो याद रखिएगा सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, है ना। 30 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना बने। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना बने। नंबर को 31 मई 1857 ईस्वी, नंबर को 10 मई 1857 ईस्वी, और नंबर गो 10 मई 1857 ईस्वी, नंबर घो 20 अगस्त 1850 ईस्वी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ना 10 मई 1857 ईस्वी को करने की योजना बनाई थी, है ना। चलिए अब बिना समय गवाए हुए चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न जो है सर्वप्रथम भारत में रेल कब चली। सर्वप्रथम भारत में रेल कब चली। 1753 ईस्वी, 1853 ईस्वी, 1953 ईस्वी और 1950 ईस्वी। इसमें आपको चुन कर बनाना है कि सबसे पहले भारत में रेल कब चली थी। सबसे पहले भारत में रेल जो 1853 ईस्वी में चली थी, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर था। इस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला वायसराय कौन था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला वायसराय कौन था। नंबर को लॉर्ड कॉर्नवालिस, नंबर को कर्जन, नंबर को लॉर्ड हेडिंग द्वितीय, नंबर को केनी। तो ये चारों ऑप्शंस में आपको चुन कर बताना है कि भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता किसने हस्ताक्षर किया। तो किसने किया, लॉर्ड हेडिंग द्वितीय ने, लॉर्ड हेडिंग द्वितीय ने। चलिए 33 नंबर की ओर चलते हैं। महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है। महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है। नंबर को 16 पर्व, नंबर को 20 पर्व,
नंबर को 15 वर्ष, नंबर को 18 पर्व। तो इसमें से चुनकर बताना है कि महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है। तो महाभारत में जो है 18 पर्वों की चर्चा है। क्लियर हो गया। चलिए बहुत सुंदर। 34 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि बिहार का अर्थ क्या है। बिहार का अर्थ क्या है। जैन संघ, बौद्ध धर्म, बौद्ध मठ, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार किसे कहा जाता था। जहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले संत रहते थे ना, जहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले संत रहते थे उसे बिहार कहा जाता था। मतलब इसका उत्तर हो गया बौद्ध मठ, यानी कि सी हो गया, सही हो गया। बहुत सुंदर। चलिए अब आते हैं गोपुरम क्या है। गोपुरम क्या है। मंदिर का शीर्ष, मंदिर का प्रवेश, मंदिर का छत, गर्भगृह, है ना। तो ये आपको चुनकर बताना है कि गोपुरम कहा जाता था किसे। गोपुरम किसे कहा जाता। मंदिर के प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत में जो है ना, मंदिर में प्रवेश होने से पहले जो प्रवेश द्वार बनाए जाते थे उसे गोपुरम कहा जाता था। इसका उत्तर खो सही हो गया, है ना। 36वां प्रश्न कर, सिकंदर की मृत्यु कब हुई। सिकंदर की मृत्यु कब हुई। 323 ईसा पूर्व, नंबर को 330 ईसा पूर्व, नंबर को 315 ईसा पूर्व, नंबर को 320 ईसा पूर्व। चलिए ढूंढ कर बताइए कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई। तो सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में हुई थी। क्लियर। चलिए अब 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि अशोक द्वारा कलिंग युद्ध कब किया गया। अशोक द्वारा कलिंग युद्ध कब किया गया। अशोक द्वारा कलिंग युद्ध कब किया गया। नंबर को 260 ईसा पूर्व, नंबर को 250 ईसा पूर्व, नंबर को 261 ईसा पूर्व, नंबर को 240 ईसा पूर्व। तो कलिंग के द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया गया जो उड़ीसा में स्थित है। इस युद्ध में काफ़ी रक्तचाप हुआ। उसके बाद अशोक जो है ना रक्तचाप छोड़ दिया। उन्होंने योजना बनाई कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण कर ली, है ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया किसके द्वारा। मतलब कि बोल सकते हैं कि भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया, है ना। नंबर को अंग्रेजों के द्वारा, नंबर को ह्यूनों के द्वारा, नंबर को पुर्तगालियों के द्वारा, अरबों के द्वारा। तो भारत में जो है ना, भारत में तंबाकू का पौधा जो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तुजुकी बाबरी नामक पुस्तक किसने लिखे। तुजुकी बाबरी नामक पुस्तक किसने लिखी। नंबर को बाबर, नंबर को फैजी, नंबर को अबुल फजल, नंबर को हुमायूं। ये चारों में आपको ढूंढ कर बताना कि तुजुकी बाबरी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो तुजुकी बाबरी नामक पुस्तक के लेखक बाबर हैं, यानी कि इसका ऑप्शन को सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं किया। अधिकार नहीं मतलब यहाँ 4 क्षेत्र का नाम दिया हुआ, चारों क्षेत्रों पर उन्होंने 3 क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और एक क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया। उसी क्षेत्र का नाम आपसे पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया। अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं किया। नंबर को मरवार, नंबर को मेवाड़, नंबर को जोधपुर, नंबर को चित्तौड़। तो कौन सा है वह किस पर अधिकार नहीं किया। तो चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया, बाकी बात सभी पर वह अधिकार कर लिया। 41 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। भारत में डाकतार की शुरुआत किसने किया। भारत में डाकतार की शुरुआत किसने किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, नंबर को लॉर्ड डलहौजी, नंबर को लॉर्ड रिपन और नंबर को इनमें से कोई नहीं। भारत में डाकतार एवं रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन को इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा और याद भी कीजिए, आज भी करते जाइए। क्लियर हो गया ना। चलिए अब चलते हैं हम 42 नंबर प्रश्न की ओर। 42 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कलकत्ता थी, ढाका थी, दिल्ली थी, इनमें से कोई नहीं। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कलकत्ता थी। क्लियर हो गया। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कलकत्ता थी। दिल्ली से पहले कहाँ थी। कलकत्ता थी। कलकत्ता से पहले मुर्शिदाबाद थी और मुर्शिदाबाद से पहले ढाका थी, जो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। क्लियर हो गया। चलिए 43 नंबर प्रश्न को चलते। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। 15 दिन तक चला, 15 दिन तक चला, 16 दिन तक चला, 17 दिन तक चला, 18 दिन तक चला। तो महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर प्रश्न को आते हैं। अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अकबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। नंबर को अबुल फजल, नंबर को हुमायूं, नंबर को शाहजहां, नंबर को इनमें से सभी। तो अकबर नामक पुस्तक के जो लेखक है वह है अबुल फजल है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। 45 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि विश्व, यहाँ पर विश्व 2 बार लिखा गया। विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई को, 5 जून को, 8 जून को, 10 मई को। तो विश्व मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। ऊपर हम बताए थे, ढूंढ के बताइए कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी। 1876 ईस्वी को, 1885 ईस्वी को, 1890 ईस्वी को, 1896 ईस्वी को। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन खो सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लाल किला कहाँ स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है। मुंबई में स्थित है,
कोलकाता में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, इनमें से कोई नहीं। तो लाल किला कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ये लोग तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि लाल किला कहाँ स्थित है, लाल किला कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है ना। चलिए, तो 3 प्रश्न और बचा, उसको भी करके ख़त्म कर लेते हैं। 48 नंबर प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन? नंबर को हिंद यूनानी, नंबर को मेगास्थनीज, फर्नाओनुलिज, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ऑप्शन खो सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? नंबर को 1560 ईस्वी, नंबर को 1560 ईस्वी, नंबर गो 1670 ईस्वी, नंबर को 1679 ईस्वी। 4 वो उसमें ढूंढ कर बनाना है कि औरंगजेब जजिया कर, ब्राह्मणों पर जजिया कर कब लागू किया? तो 1779 ईस्वी में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जजिया कर किस पर लगाया गया? तो ब्राह्मणों पर लगाया गया, है ना। 50 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है भाग 6 का, कि तुलुक वंश विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा? तुलुक वंश विजयनगर साम्राज्य पर गद्दी पर कब बैठा? नंबर को 1509 ईस्वी, नंबर को 1609 ईस्वी, नंबर को 1600 ईस्वी, नंबर को 1705 ईस्वी। जिसका सही हो जाएगा 1509 ईस्वी में। आज यहाँ पर समाप्त हो गया सेट से। आप लोग आराम से कॉपी में नोट कीजिए, और कॉपी में नोट करने के बाद इसे आप लोग याद भी कीजिए, है ना। क्या कीजिए, याद करने से क्या होगा ना, धीरे धीरे आपका कोटा जो है ना बढ़ते जाएगा, और धीरे धीरे आपका कोटा क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, और आपकी मेमोरी पावर भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, बाद में आपको परेशानी नहीं होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास भेजने का प्रयास करें।